हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इसका मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट को एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल पहला ये दिया है हम लोग के हमको 2, 4, 6, 8 और बी है 6, 8, 10 और 12। और हमें पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है? इंटरसेक्शन का सिंबल है। ये जो है इंटरसेक्शन का सिंबल है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते क्या हैं, इसको पूरे को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का हो जाएगा ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। तो 6 और 8 क्या है, ए में भी है बी में भी है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 6, 8, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो काफ़ी सिंपल है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, एक सिंपल टॉपिक है। तो हमने क्या किया, ए में और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको इसमें लिख दिया। तो ये हो गया हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास, इसमें है ए इक्वल टू दिया है 2, 3, 4 और 5। बी में दिया है 6, 7, 8 और 9, ठीक है। ए में दिया है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या होगा? तो 2, 3, 4, 5 है, इसमें 6, 7, मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं है ना, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। इसमें अलग एलिमेंट्स हैं, इसमें अलग एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कुछ कॉमन नहीं। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का डेफिनेशन। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, द intersection of two sets A and B is the set of all elements which belongs to both A and B, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X is such that X belong to A and X belong to B, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A एंड B इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B। मतलब इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर हमें A और B का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ A एंड B, मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल भी देख लिया है, ठीक। अब हम लोग इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक वेन डायग्राम है,
इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा सेट ए है और हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो मतलब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तभी तो इसमें कॉमन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया ए, ये है बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा किसको दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को। मतलब ये कौन सा पार्ट है जो ए में भी है बी में भी है। ठीक है, मतलब कॉमन पार्ट है। इस पर भी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल पहला है हमारे पास, एग्जांपल पहला है, इसमें ए इज इक्वल टू 2, 4, 6 और 8 है। बी में दिया है 6, 8, 10 और 12। ठीक है, और पूछा है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, 6 और 8 कॉमन एलिमेंट है। तो हमें इस तरह से बनाना है कि 6 और 8 क्या है, दोनों के दोनों ए में भी आ जाए और बी में भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे रहेगा हमारा 6 हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 8। ये ए, बी और यू। ए में हमारा 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 और बी में है 6, 8, 10, 12, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, इस फिगर से हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमने अभी पिछले डायग्राम में देखा है कि जो ये वाला पार्ट है वो किसको दिखाता है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो इस वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हो जाएगा 6 और 8। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारा, इसमें हम लोग को एक वेन डायग्राम पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यह हो गया हमारा सेट ए और यह है सेट बी, यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए, ये सेट बी। इसमें है 2, 3, 4, 5, इसमें 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसमें हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। लेकिन हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि ए और बी क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो 5 हो जाएगा। और जब किसी यूनिवर्सल सेट में जो सबसेट हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, तो इस तरह के सबसेट को हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट। ठीक है, ये क्या है, डिसजॉइंट हैं, मतलब अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी। इसमें पहली प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ठीक, तीसरा है हमारा
फाई इंटरसेक्शन ए, फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, और यू इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई, एंड ये हो गया लॉ ऑफ फाई और ये हो गया लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ फाई एंड यू। चौथा हमारा प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। इसको लोग बोलते हैं आइडेम पोटेंट लॉ, आइडेम पोटेंट लॉ। और पांचवी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट किसे क्या होता है, तो हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास सेट दिया है ए, इसमें है 1 2 3 4 5 6, और दूसरा सेट दिया है बी, इसमें है 2 4 6 और 8। ठीक है, और पूछा है ए माइनस बी। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी नहीं, ए माइनस बी। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, हमारे पास सेट ए है, बी है, ए में 1 2 3 4 5 6 है, बी में 2 4 6 8 है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा, सेट ए में से जो हमारा सेट ए है, इसमें से बी के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे या हटा देंगे। तो ए में से बी के एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो पहले 1 आएगा, 2 को हटा देंगे क्योंकि 2 क्या है, बी में है, 3 4 क्या है, इसमें है, 4 को भी नहीं लिखेंगे, 5 और 6 भी क्या है, इसमें है। तो हमने क्या किया, हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिल गए, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 2 4 6 क्या इसमें थे, इसलिए हमने क्या किया, इनको इग्नोर कर दिया। 2 को 4 को 6 को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि ये जो है बी में थे, हमको निकालना था ए माइनस बी। ठीक है, तो इस तरह से ए माइनस बी हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे, ए सेट ए में से बी के एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे, और जो एलिमेंट्स बचेंगे उनको लिख लेंगे, तो हमारा ए माइनस बी निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ए माइनस बी। अगर हमें बी माइनस ए निकालना हो, बी माइनस ए कैसे निकलेगा, तो बी में से ए के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इसमें ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है, 4 है, 6 है, तो बचा कौन, 8 बस बचा है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये है ए माइनस बी और ये है बी माइनस ए। नोट करने वाली बात ये है कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट का डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। द डिफरेंस ऑफ द सेट, द
द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स A and B that is A minus B is the set of element or those elements which belongs to A but not B। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस ऑफ सेट होता है, ठीक है, A माइनस बी जो होता है उसको वो होता क्या है, वो ए के एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो एलिमेंट्स बी में नहीं होते हैं। ए माइनस बी अगर हमें निकालना है तो वो जो एलिमेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, ए के ही एलिमेंट्स होंगे लेकिन वो एलिमेंट्स बी में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे हमने निकाला है ऊपर, हमने क्या किया है, ए माइनस बी निकाला है, तो ए माइनस बी में कौन, ये जो एलिमेंट्स हैं ये ए के ही एलिमेंट हैं लेकिन वो इसमें इस एलिमेंट में वो एलिमेंट नहीं है जो बी में थे। ठीक है, इस एलिमेंट में वो एलिमेंट नहीं है जो बी में थे। ठीक है, हमने क्या किया था, इनको इग्नोर कर दिया था, इसमें से इसको इग्नोर कर दिया था। ठीक है, और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर इसको वेन डायग्राम से दिखाना हो तो ये हमारा एक वेन डायग्राम है और ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी है, इसमें से हमको ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है या ए माइनस बी को दिखाना है। तो हमको ए में से अगर बी को माइनस करना है तो कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने क्या किया है, ए में से ठीक है, इस ए में से बी के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दिया है। ठीक है, इस बार इस एलिमेंट्स को हटा दिया है। ठीक है, समझ गए, बी के एलिमेंट्स को हमने क्या किया, हटा दिया, या कह सकते हैं सिंपली कह सकते हैं कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया है। ए में से ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको क्या किया है, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा ए माइनस बी। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास ए माइनस बी इक्वल टू है 1 2 3। एक वेन डायग्राम दिया हुआ है और ए माइनस बी पूछा है। ये है वेन डायग्राम, ये ए है, ये बी हो गया, इसमें है 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें ए माइनस बी पूछा है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए में से क्या करेंगे, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है इसको इग्नोर कर देंगे, मतलब इस कॉमन एलिमेंट को, इस ए में से इस कॉमन एलिमेंट को इग्नोर कर देंगे, या इस ए में से बी के एलिमेंट्स को, इस ए में से बी के एलिमेंट्स को हटा देंगे, मतलब 4 को हटा देंगे, तो क्या बचेगा 1 2 और 3।
ठीक है, हमने क्या किया, सिंपली क्या किया, ए में से बी के एलिमेंट्स को, बी के सारे एलिमेंट्स को जो भी ए में आ रहे हैं उसको हटा दिया, तो बचा क्या 1 2 और 3, ये हो गया हमारा आंसर। लोगों का होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।